हाय फ्रेंड, मैं प्रीति श्रीवास्तव अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और मेरा ब्लॉग इस पर्पज़ से है, कल मेरे साथ बहुत बड़ा क्राइम हो गया जिसे साइबर क्राइम कहा जाता है। और मेरे अकाउंट से 4,000 रुपये कट गए हैं। क्या बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आया सर, मेरे साथ भी ऐसा लोग कर सकते हैं। मैं सबको सीख देती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा कल कांड हो गया, मैं समझ नहीं पाई कि पलक झपकते मेरे अकाउंट से 4,000 रुपये कट गए। और वो हुआ यूँ कि पहले मुझे एक कॉल आता है और उस कॉल पे उन्होंने मेरे हस्बैंड का नाम बताया, प्रवीण श्रीवास्तव, और कहा कि उनके घर से आप बोल रही हैं। तो मैं बोली हाँ सर, मैं उनके घर से बोल रही हूँ। बोले कि उन्होंने कहा है 5,000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना है, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ मैं। तो चूँकि मुझे विश्वास नहीं होता इतना कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कई बार 2-3-4 बार मेरे हस्बैंड किसी के को भी नंबर से अकाउंट में मेरे पैसे डलवा चुके हैं। तो मैं सोची हो सकता है कोई डलवाया होगा, या उन्होंने ये पहले मुझसे बोला कि मैं मार्केट से ही बोल रहा हूँ। और थोड़ी देर पहले मेरे पति का फ़ोन आया तो बोले मैं मार्केट में ही हूँ। तो मुझे लगा हो सकता है उनका फ़ोन नहीं चल रहा हो या नेट ख़त्म हो, इस फ़ोन स्विच ऑफ हो, मुझे वो कॉल ना कर पाए हों, और उन्होंने इनसे कहा डालने के लिए। फिर उसके बाद से अभी मैं सोची कि इनका फ़ोन काट के मैं एक बार अपने हस्बैंड से पूछ लूँ कि भाई आपने ऐसा कहा है किसी से, लेकिन उतने में उसने मौका नहीं दिया। उसने व्हाट्सएप वीडियो वॉइस कॉल करके और मुझे फिर कहा मैम आप गलती से आपके अकाउंट में 5,000 की जगह पे 50,000 रुपये चले गए हैं और आप अपना बैलेंस चेक किए। तो जब आप बैलेंस चेक करिए उसने कहा, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। मैं अपना मैसेज खोली, मैसेज में 50,000 दिखा रहा था, लेकिन वो फेल्ड बता रहा था। तो मैं उनको फिर फ़ोन जब आया तो मैंने कहा कि देखिए अंकल, आपका फ़ोन आपने किया है, तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगी कि जो आपने कहा कि 50,000 गलती से चलाया है, ये हमारे यहाँ फेल्ड बता रहा है, आप अपना एक बार बैलेंस चेक कर लीजिए। तो वो बोला नहीं बेटा, गलती से चला गया है, आप अपना बैलेंस चेक करो कि आपके अकाउंट में गया है क्या, तो मुझे मेरे 45,000 रिफ़ंड मार दीजिए। तो मैंने कहा कि अंकल पहले पैसे आने तो दीजिए, तब मैं आपको रिफ़ंड मार दे रही हूँ। लेकिन उसने नहीं सुना और मुझे मौका नहीं दिया कि मैं अपने हस्बैंड के पास कॉल कर पाऊँ। 2 मिनट में ही सारा ऐसा खेल उसने पलट दिया और मुझे ऐसे भावुक इमोशनल कर दिया कि मैंने सोचा कि हाँ भाई, अगले का पैसा आ गया है तो भाई पहले बैलेंस चेक कर लेते हैं, फिर जैसा होगा मैं हस्बैंड से बात कर लूँगी अपने। तो मैंने जैसे ही बैलेंस चेक करने के लिए पहले तो बताया, तो पहले तो नहीं है, मैं बोली भी कि नहीं अंकल, मेरा ही बैलेंस इसमें 4,165 रुपये मेरा जो था उस समय प्रेजेंट टाइम में मैंने बैलेंस अपना बताया। तो उसने 4,000 बोला कि ठीक है बेटा, मेरा लिमिटेशन ख़त्म हो गया है और अब मैं आपको एक क्या बोलता हूँ ये मैं अपना 4,000 मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र मारता हूँ। मैं अपने नायका का मैं बिज़नेस करता हूँ, नायका कंपनी के नाम से उसने एक अकाउंट बना रखा है और उसके अकाउंट से मैं आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करता हूँ, लेकिन आपको पहले अपना पिन डालना पड़ेगा, तब उसमें पेमेंट। अब मेरे को इतना दिमाग नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है, और मैंने तुरंत उनको जैसे ही अपना मैंने बैलेंस चेक करने के लिए अपना पिन अपना डाला और वो मेरा पैसा उनके अकाउंट में 4,000 ट्रांसफ़र हो गया, जिस पे नायका करके शो कर रहा है मेरे उस पर ट्रांजेक्शन आईडी में। अब बताइए सर, मेरे साथ ऐसे लोग कर सकते हैं, तो आप लोग भी कृपया करके सावधान रहें कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ ना हो। मेरे साथ तो बहुत बड़ी घटना घट गई है, लेकिन आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि आजकल आए दिन ऑनलाइन के नाम पे बहुत सारे लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो आप लोग के पास अगर ऐसा कॉल आता है तो आप लोग पहले जिसके नाम से फ़ोन आ रहा है, जिसके नाम को बताया जा रहा है, पहले उस आदमी के पास फ़ोन करके कंफर्म कर ले क्या यह बात सही है, या एक्सीडेंट का बहाना लोग बना देने कि आपके घर के लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, या आपके परिचय में कोई पैसे मांगा है, मुझे देना, आप दे दीजिए मैं उनको दे दूँ। ऐसे इन बातों पर विश्वास आप लोग मत करिएगा, क्योंकि आजकल लोग इतना बड़ा फ्रॉड है कि चलने काम तो खुद करना नहीं रहता, मेहनत तो करना नहीं लोगों को, लोग दूसरे का ही पैसा लूट के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ठीक है, लूट लो भाई, कब तक लूटोगे, आपको भी तो कोई लूटने वाला पैदा हो जाएगा। हाँ, आज आपने मुझको लूटा, भोली वाली जनता को आप लोग फंसा रहे हैं। 2 पैसा हम लोग अपनी ईमानदारी से कमाते हैं और ईमानदारी से अपने पैसे को रखते हैं। आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती, हमारा ही पैसा आप लोग लूटने चले आए। तो आप लोग भी प्लीज़ समझदार बनिए और होशियार रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि बेवकूफ़ बनाने वाले इसी मार्केट के लोग हो सकते हैं, या और लोगों के आपके पहचान के भी लोग हो सकते हैं कि आप लोगों के बारे में सब कुछ छानबीन वो कर चुके हैं पहले से ही, और आपको कब वो मोहरा बना दे आपको खुद पता नहीं चले, जैसे मुझे कल मोहरा बना दिया इन लोगों ने।
मेरे हस्बैंड का नाम लेके इन्होंने कहा, मैं ये सोच रही कि मेरे पति का नाम इनको कैसे पता चल गया। बताइए सर, इतना इन लोगों को जानकारी रहती है। यही सब ये लोग काम करने पड़ते हमारे, या तो हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है कहीं से, पर्सनल जो है हमारा, कैसे मेरे हस्बैंड का नाम पता चल गया। बताइए कैसे पता चल गया कि हम लोग कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें उन लोगों को कैसे पता चल जाता है, हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन ये कौन लीक कर रहा है। तो इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसा फ़ोन आ रहा है तो आप पहले सावधान होके अपने घर पे जिसके नाम से आ रहा हो उससे बात करिए आप लोग, फिर उस पर एक्शन लीजिए आप लोग। ठीक है, नमस्कार।